आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। खामनेई के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन ये नाम कौन सा होगा, किसे चुना गया है, ये अभी खुलासा नहीं होने वाला। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है फिलहाल कोई बैठक नहीं होने वाली है ईरान में सर्वोच्च नेता का नायम, लेकिन जरूर फाइनल हो चुका है और इसीलिए मीटिंग नहीं हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वो चेतावनी आपको याद रखनी होगी जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी सुप्रीम लीडर क्यों ना बन जाए मारा जाएगा। अब इसीलिए माना यह जा रहा है कि अभी नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन किसके हाथों में ये कमान होने वाली है ये नाम जरूर फाइनल हो चुका है। यही खबर इस वक्त मिल रही है। तो महायुद्ध से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जंग और विध्वंसक हो गई। आइए अब आपको 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान पर इजराइल के कई हमले हो गए हैं, सरप्राइज यहां पर देखने को मिलेगा, ये नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। इधर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की खबर है। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी भी मांग ली है। ट्रंप ने कहा बगदाद के हाई सिक्योरिटी इलाके पर हमले की खबर मिल गई है। उधर इराक के सुलेमानिया पर ड्रोन अटैक हुआ है। बुशर एयरबेस के एक के बाद एक यहां कई हमले हो गए हैं। इजराइल पर क्लस्टर बम का खतरा मंडरा रहा है। उधर लेबनान की बात की जाए तो यहां पर इजराइल ने भीषण हमला कर दिया है। ये वो बड़े अपडेट हैं जो इस महायुद्ध से जुड़े हुए मिल रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद का ढेर यहां पर नहीं बल्कि धधकती हुई आग की भट्टी बन चुकी है। आज युद्ध का 9वां दिन हो चला है और तेहरान से लेकर हाइफा तक की बात की जाए तो अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के ही निशान है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हुंकार भर दी है कि ईरान के पास अब गिनती के ही दिन बच गए हैं। तो उधर व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान को उसकी गुस्ताखी की कीमत चुकानी होगी। ये महायुद्ध कैसे भीषण होता चला जा रहा है, बारूदी बवंडर कैसे आया हुआ है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। तेहरान से लेकर आप देखेंगे इजराइल, कुवैत, बेरूत, ये जगह अलग हो सकती है लेकिन इस वक्त तबाहो बर्बादी का मंजर बिल्कुल एक जैसा। ना इजराइल और यूएस पीछे हटने को तैयार हैं और ईरान जबकि इनके मुकाबले कमजोर माना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ईरान अब पूरे आत्मविश्वास के साथ इन हमलों को और बढ़ा रहा है। ईरान में बारूद बरस रहा है, मिडिल ईस्ट में महाविनाश की तैयारी है। अमेरिका, इजराइल तेहरान को तबाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को तबाह करना नहीं बल्कि ईरान की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसी के तहत इजरायली सेना तेहरान के आसमान में बारूद बरसा रही है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब कोमा में जा चुका है। इजराइल और अमेरिका पिछले 9 दिनों से 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर चुके हैं। ईरान का आसमान अब अमेरिका और इजराइल के नियंत्रण में है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। ईरान के 17 वॉरशिप और एक पनडुब्बी तबाह हो चुकी है। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकन नेवी को सख्त ऑर्डर दे दिया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने 2 टूक कहा है, बिना शर्त सरेंडर या पूरी तबाही। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बावजूद ईरान भी विध्वंसक हमले कर रहा है। ऑयल डिपो पर अटैक का उसने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर अटैक हुए हैं। आईआरजीसी ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अगले 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम है। आईआरजीसी ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल के सैन्य करीब 200 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तेहरान की सड़कों पर अब सन्नाटा और खौफ है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की सत्ता के गलियारों में सेंध लगा दी है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है। ईरान के पास अब पलटवार करने के लिए मिसाइलें तो हैं, लेकिन उन्हें लॉन्च करने वाले सिस्टम बहुत कम बचे हैं। इजराइल और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि सरेंडर का सपना दुश्मन कब्र में लेकर जाएगा। लेकिन धधकते तेल डिपो और तबाह होते मिसाइल लॉन्चर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगले 48 से 72 घंटे ईरान की वर्तमान सत्ता के लिए अंतिम साबित हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।